दूसरी जानिब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब की 9 मई की मुकदमात में अबूरी जमानतों में 14 मार्च तक तोसीह कर दी। एटीसी अदालत के जज ने अबूरी जमानतों पर समाअत की। उमर अयूब के वकील राना मुदस्सिर एडवोकेट ने हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त दायर की, जिसमें कहा गया कि उमर अयूब पेशावर हाई कोर्ट में केस की समाअत में मसरूफ हैं। अदालत एक दिन की हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर करे। अदालत ने उमर अयूब की एक दिन की हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली और आइंदा समाअत पर उमर अयूब को तलब करते हुए 14 मार्च तक अबूरी जमानतों में तोसीह कर दी। हुकूमत में आकर 26वीं आईनी तरमीम को खत्म करेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, कल असम्बली में वोट कास्ट के अमल को रोका गया। तमाम अपोजिशन जमातें मुत्तहिद रमजान के बाद एक भरपूर मुहिम चलाएंगे। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अलकादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी की दरखास्त पर समाअत से इनकार। कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज रुगन ने अलकादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी की चैरिटी एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन की दरखास्त पर समाअत की। अलकादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट के वकील जहांजेब सुखेरा अदालत पेश हुए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अलकादिर ट्रस्ट केस में तो सजाएं हो चुकी हैं, ट्रस्ट जब्त हो चुका है, ट्रस्ट पंजाब हुकूमत की तहवील में चला गया है, जब्त है, अब इस केस में कुछ नहीं। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज रुगन ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपीलें भी मुकर्रर नहीं हुई। जब तक ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम नहीं होता, इस दरखास्त पर समाअत नहीं हो सकती। वकील जहांजेब सुखेरा ने बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है कि मुझे वक्त दे दें, मैं अपने मौके से मुआवनत हासिल कर लूँ। जस्टिस सरफराज रुगन ने कहा कि आपने ये भी बताना है कि ट्रायल कोर्ट से फैसला आने के बाद ये दरखास्त कैसे काबिल समाअत है। अदालत ने वकील दरखास्त गुजार को मोहलत देते हुए केस की समाअत 1 माह के लिए मुलतवी कर दी। बैनुल-अक़वामी असूलों में कहीं नहीं लिखा सिविलियंस का कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में जस्टिस नईम अख्तर अफगान के रिमार्क्स। सलमान अकरम राजा ने कहा कि सादा लफ्जों में बात करूं तो सिविलियंस के बुनियादी हक को खत्म करके कोर्ट मार्शल नहीं किया जा सकता। उन्होंने इस्तदलाल किया कि सिविलियंस का कोर्ट मार्शल शफाफ ट्रायल की बैनुल-अक़वामी तकाज़ों के भी खिलाफ है। बैनुल-अक़वामी तकाज़ा है कि ट्रायल खुली अदालत में आज़ादाना और शफाफ होना चाहिए। बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक ट्रायल के फैसले पब्लिक होने चाहिए। दुनिया भर के मिलिट्री ट्रिब्यूनल्स के फैसलों के खिलाफ अपीलें अदालतों में जाती हैं। यूरोपीय अदालत के फैसले ने कई ममालिक को कोर्ट मार्शल का तरीक़ाकार भी तब्दील करने पर मजबूर किया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया कि अगर बैनुल-अक़वामी असूलों पर अमल ना किया जाए तो नतीजा क्या होगा, जिस पर सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया कि बैनुल-अक़वामी असूलों पर अमल न करने का मतलब है कि ट्रायल शफाफ नहीं हुआ। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सवाल उठाया कि कोई मुल्क अगर बैनुल-अक़वामी असूलों की खिलाफ वर्जी का मर्तकब हुआ तो क्या होगा। सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया कि कुछ अदालतें बैनुल-अक़वामी असूलों को मानने की पाबंदी होती हैं और कुछ नहीं। शफाफ ट्रायल का आर्टिकल 10A बैनुल-अक़वामी असूलों की रोशनी में ही आइन का हिस्सा बनाया गया। सलमान अकरम राजा ने कहा कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने इख्तलाफी नोट में यही नकात उठाए थे। हजारों अफराद का ट्रायल ATC में हो सकता तो इन 105 का क्यों नहीं।